नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुकंपा नियुक्ति किसी व्यक्ति को इस कारण से दी जाती है कि किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर उस परिवार पर आए आर्थिक संकट से उबारा जाए। लेकिन यदि उस परिवार में आय का कोई दूसरा स्रोत होता है, ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह के एक विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसकी चर्चा आज हम इस अंक में करने जा रहे हैं। इसमें कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि यदि अनुकंपा नियुक्ति देते समय विभाग को आवेदक के पिता की सरकारी नौकरी की जानकारी थी और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति दी गई थी, तो लगभग 12 वर्ष बाद यह कहते हुए सेवा समाप्त नहीं की जा सकती कि आवेदक ने तथ्य छिपाए थे। क्या था यह पूरा मामला, इसे थोड़ा समझते हैं। याचिकाकर्ता की मां आजमगढ़ के कंजय जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका थी। 5 नवंबर 2008 को उनका निधन हो गया था। उस समय याचिकाकर्ता नाबालिग था। उसके पिता लोक निर्माण विभाग में अकाउंटेंट थे और 28 फरवरी 2009 को वे सेवानिवृत्त हो गए। बालिग होने के बाद याचिकाकर्ता ने वर्ष 2011 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति की संस्तुति की, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि याचिकाकर्ता के पिता सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2013 में उसे जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्ति मिली और वर्ष 2019 में उसे पदोन्नत करके सीनियर क्लर्क बना दिया गया। वर्ष 2022 में एक शिकायत के आधार पर आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता की सरकारी नौकरी की जानकारी छिपाकर यह नियुक्ति पाई थी। इसके बाद कई कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को जारी किया गया और अंततः 11 अगस्त 2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। इसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ। कोर्ट ने कहा कि बिना विभागीय जांच, आरोप पत्र और साक्ष्यों की जांच के कर्मचारी को सेवा से हटाना पूरी तरह से अवैध है। हाईकोर्ट ने पाया कि नियुक्ति के संस्तुति में ही यह दर्ज था कि याचिकाकर्ता के पिता सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं, यानी विभाग को शुरू से ही इस तथ्य की जानकारी थी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने कोई जानकारी छिपाई थी। अदालत ने यह भी कहा कि 12 वर्षों तक बिना किसी शिकायत के सेवा लेने के बाद विभाग अपनी ही लापरवाही का लाभ उठाकर नियुक्ति रद्द नहीं कर सकता, खासकर तब जब उस कर्मचारी ने कोई धोखाधड़ी, जालसाजी या तथ्य छिपाने का काम किया हो। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि नियुक्ति विभाग की जानकारी और सत्यापन के बाद हुई है, तो बाद में विभाग अपनी गलती का दोष कर्मचारी पर नहीं डाल सकता। अंत में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी को पूरी तरह अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया। अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को याचिकाकर्ता को सीनियर क्लर्क के पद पर बहाल करने का तथा बकाया वेतन और अन्य सभी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया। कैसी लगी ये जानकारी? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।